वेलकम टू आयुर्वेद स्टडीज। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिया शारीर पेपर फर्स्ट, ह्यूमन फिजियोलॉजी, चैप्टर नंबर 5, पित्त दोष। पित्त दोष के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एनसीआईएसएम सिलेबस की अगर बात करी जाए तो जो चैप्टर 5 है पित्त दोष, उसमें हम क्या क्या देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट में बोला गया है व्युत्पत्ति, निरुक्ति ऑफ द टर्म पित्त, जनरल लोकेशन, जनरल प्रॉपर्टीज एंड जनरल फंक्शन ऑफ पित्त। सेकेंड हम देखेंगे 5 टाइप्स ऑफ पित्त, कि पित्त 5 तरह के हैं विद देयर स्पेसिफिक लोकेशंस, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज एंड स्पेसिफिक फंक्शंस। 5 टाइप्स के पित्त कौन कौन से हैं? पाचक, रंजक, आलोचक, भ्राजक और साधक। थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन अग्नि एंड पित्त। अग्नि और पित्त के बीच में क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस की, तो वो भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। अगर आपको इस चैप्टर की नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो डाउनलोड कर सकते हैं आयुर्वेद स्टडीज ऐप के थ्रू। टॉपिक 1 स्टार्ट करते हैं। व्युत्पत्ति, निरुक्ति ऑफ द टर्म पित्त, जनरल लोकेशन, जनरल प्रॉपर्टीज एंड जनरल फंक्शन ऑफ पित्त। पित्त की व्युत्पत्ति क्या है? व्युत्पत्ति के बारे में बोला है तप संतापी धातु प्लस अच प्रत्यय जो है वो क्या बना रहा है? पित्त शब्द बना रहा है। तो मतलब पित्त शब्द जो है हम कह सकते हैं उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है। तप संतापे जो धातु है उसमें अच प्रत्यय लगाने से पित्त शब्द जो है वो बना है। पित्त की निरुक्ति, निरुक्ति क्या है? पित्तस्य तापकत्वम। ये चक्रपाणि ने बोला है। क्या बोला है? शरीर में ताप मतलब ऊष्मा उत्पन्न करने वाले को पित्त कहते हैं। जो हमारे शरीर में ऊष्मा को उत्पन्न कर रहा है उसे क्या कह रहे हैं? पित्त कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं पित्त के गुण क्या है, जनरल प्रॉपर्टीज। चरक के अनुसार क्या पित्त के गुण हैं वो देखेंगे सबसे पहले, फिर हम सुश्रुत के अनुसार देखेंगे और लास्ट में हम वाग्भट ने जो बताया है कि पित्त के ये गुण हैं वो देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रवम अम्लम सरम कटु। विपरीत गुण है पितम द्रव्यराशु प्रशाम्यति। क्या बोला है? किंचित स्निग्ध। ठीक है, वो मतलब कई बार स्निग्ध देखने को मिलता है, उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, द्रव होता है, अमल होता है, सर और कटु। ये 7 गुण आचार्य चरक ने पित्त के बताए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है? यहाँ चक्रपाणि ने सस्नेह को ईशत स्नेह कहा है। मतलब कि यहाँ पे जो ये सस्नेह है ना उसको चक्रपाणि ने क्या बोल दिया है? ईशत स्नेह बोला है। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है, कौन से गुण बताए गए हैं 7। एक तो हमारा बोला गया है किंचित स्निग्ध, उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, अमल, सर और कटु। ठीक है, ये गुण किसके हैं? पित्त के। किसने बताए हैं? आचार्य चरक ने बताए हैं। ठीक है, ये श्लोक आप याद कर सकते हैं, नहीं तो इसका एक और श्लोक दे रखा है चरक के विवान स्थान में 8th चैप्टर के 97 श्लोक में दे रखा है पितम उष्णम तीक्ष्णम द्रवम विस्त्रम अम्लम कटुकम च। ठीक है, वही यहाँ पे बोला है कि पित्त जो है उष्ण है, तीक्ष्ण है, द्रव है, विस्र है, अम्ल है और कटु है। ठीक है, सुश्रुत के अनुसार अगर बात करी जाए तो बोला है औष्ण्यम तैक्ष्ण्यम रोक्ष लाघव विशद गुण लक्षणम पितम। ठीक है, तो क्या बोला है? औष्ण्यम मतलब वही उष्ण, तैक्ष्ण्य तीक्ष्ण, रूक्ष, लाघव मतलब लघु, विशद तीक्ष्ण, द्रव, पूती, नील और पीतवर्ण का बोला है। ठीक है, उष्ण एवं कटु रस बताया है और विदग्ध होने पर अमल रस। ठीक है, और साम अवस्था में नीलवर्ण का और निराम अवस्था में पीतवर्ण का कहा है। देखिए ये श्लोक पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, आप खाली इसके हिंदी को याद रख सकते हैं। क्या क्या बोल रखा है कि अगर साम अवस्था में है ना तो वो नील वर्ण का होगा, और निराम अवस्था में है तो क्या है? पीत वर्ण का होगा। कौन? पित्त। पित्त दोष के बारे में बता रखा है। ठीक है, मतलब कि स आम साम अवस्था मतलब आम के साथ है तो नील वर्ण, निराम विदाउट आम दोष, आम दोष के अलग कर दिया गया, आम दोष नहीं है उसमें, तो पीत वर्ण का होगा। और विदग्ध होने पे कैसा बताया गया है? अमल रस का। और नॉर्मली क्या बोल रखा है? वैसे उष्ण और कटु रस बता रखा है। ठीक है, और इसमें से एक स्मेल आती है वो पूती स्मेल, उसको कहते हैं द्रव, तीक्ष्ण और विशद, लघु, रोक्ष्य और तैक्ष्ण्य, ये बी से बता रखा है। वाग्भट के अनुसार अगर देखते हैं तो बोल रखा है पितम सस्नेहम तीक्ष्णम तीक्ष्ण उष्णम लघु विस्त्र सरम द्रवम। क्या बोला है? सस्नेह, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, विस्त्र, सर और द्रव, ये गुण बता रखे हैं। किसने बताया ये गुण? वाग्भट ने बताए हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं।
पित्त दोष के क्या स्थान बता रखे हैं। तो पित्त दोष के स्थान जो है वो आचार्य चरक, वाग्भट और सुश्रुत मत अनुसार हम देखेंगे। ठीक है, पित्त का स्थान देखते हैं सबसे पहले वाग्भट के अनुसार। तो पित्त का स्थान क्या बताया है, ये हिंदी देखिए पहले, नाभि, अमाशय, स्वेद, लसिका, रुधिर और रस। ठीक है, क्या बोल रखा है यहाँ पे श्लोक में देखिए, नाभिर अमाशय स्वेदो लसिका रुधिरम रसः। ये किसके स्थान बताए, पित्त के स्थान बताए हैं। आगे विशेष स्थान भी बता रखा है, नाभि को पित्त का मुख्य स्थान बना माना गया है। मतलब कि ये स्थान तो बता रखा है, लेकिन विशेष स्थान जो बता रखा है कि यहाँ पे पित्त रहता है मेन, वो क्या बता रखा है, नाभि बता रखा है। ठीक है, दृक्स्पर्शनम च पित्तस्य नाभित्र विशेषतः, ऐसा आचार्य मतलब कौन किसने बताया, वाग्भट ने बताया है। अगर चरक के अनुसार बात करी जाए तो पित्त के स्थान जो है वो क्या बता रखे हैं, स्वेद, रस, लसिका, रुधिर और आमाशय। ठीक है, देखिए श्लोक में देखिए, स्वेदो रसो लसिका रुधिरम आमाशय च पित्त स्थानानि तत्र आप्य आमाशयो विशेषेण पित्त स्थानम। और विशेष स्थान किसे बताया, आमाशय को बताया गया। चरक ने विशेष स्थान पित्त का क्या माना है, आमाशय, वहीं वाग्भट ने क्या माना है, नाभि। ठीक है, अब बात करते हैं सुश्रुत ने क्या बोला है। सुश्रुत के अनुसार पित्त का स्थान है यकृत, प्लीहा, हृदय, दृष्टि और त्वक। ठीक है, देखिए श्लोक में, पित्तस्य यकृत प्लीहानो हृदयम दृष्टि सत्वक पूर्व उक्तम च। ठीक है, वही बोला, यकृत, प्लीहा, हृदय, दृष्टि और त्वक, ये क्या है, पित्त के स्थान है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, आगे देखिए अन्य स्थान भी यहाँ बता रखे हैं, श्रोणी और गुदा के ऊपर, नाभि के नीचे पक्वाशय में, और पक्वाशय और अमाशय के मध्य, ये बता रखा है। क्या बोला गया है अन्य स्थान में यहाँ पे, कि पक्वाशय और अमाशय के बीच में भी रहता है, नाभि के नीचे पक्वाशय वहां पे देखने को मिलेगा। श्रोणी और गुद भाग के ऊपर, हमारे पेल्विक रीजन के ऊपर, गुद भाग के ऊपर भी बोल रखा है, क्या मिलेगा हमें, पित्त देखने को मिलता है, पित्त का स्थान देखने को मिलता है। देखिए तत् यहाँ पे श्रोणी और गुद के लिए यूज हुआ है। ठीक है, उपरे अधो नाभे पक्वाशय पक्वाशयम मध्य पित्त पित्तस्य। ठीक है, यहाँ पे वही बोल रखा है, पक्व अमाशय मध्यम पित्तस्य, मतलब कि पक्वाशय और अमाशय के बीच में भी बोला है, नाभि के क्या बोला है, नीचे भी बोला है, और श्रोणी और गुद के क्या बोल रखा है, ऊपर बोल रखा है। ठीक है, तो ये सुश्रुत के मत अनुसार है। ठीक है, मेन इनको आपको हिंदी इनकी याद रखनी है, और कोई एक श्लोक अगर याद करना चाहते हैं तो आप चरक वाला कर सकते हैं। आगे चलते हैं पित्त दोष के कर्म के बारे में, कि हमारा जो पित्त दोष है उसमें उसका क्या काम होता है। तो वाग्भट के मत अनुसार, यहाँ पे गलती हो रखी है, यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे पित्त आएगा। वाग्भट मत अनुसार बता रखा है, पित्त के कर्म पाचन, उष्णता, दर्शन, भूख, प्यास, भोजन के प्रति रुचि, प्रभा मतलब कांति, मेधा मतलब क्या होता है, धारण करने की जो शक्ति होती है ना, उस हमारी बुद्धि, धी, धृति ऐसे होता है, तो बोल रखा है कि जो धारण करने की शक्ति है वो मेधा है, तो मेधा, और धी मतलब बुद्धि, शूरता, शरीर संबंधी मृदुता और कोमलता। तो ये पित्त के कर्म है कि वो पाचन कराती है। ठीक है, वो उष्णता है, मतलब उष्णता प्रदान करती है, देखने में हेल्प कर रही है क्योंकि दृष्टि में रहती है। ठीक है, भूख, प्यास, भोजन के प्रति जो हमारी रुचि हो रही है, कि हमें भूख लगती है तो हमारा मन करता है ये खाएं, तो ये सारे पित्त के कर्म होते हैं। प्रभा हमारे फेस पे जो ग्लो आता है वो, और हमारे जो भी आप चीजें हम आपको जैसे पढ़ा रहे हैं, तो आप जो भी चीज गास्प कर रहे हो अपने अंदर, उसको धारण करके रखना, मतलब उसको स्टोर करके रखने की शक्ति भी पित्त, मतलब उसका काम, वो कार्य भी किसका है, पित्त का है। ठीक है, बुद्धि का कार्य है, एक तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, शरीर में जो भी मृदुता, कोमलता है, वो भी पित्त का ही कार्य होती है। ठीक है, अगर बात करी जाए चरक के अनुसार तो क्या बोल रखा है, दर्शन, पाचन, ऊष्मा मतलब कि शरीर के अंदर जो ताप है, मतलब हमारी बॉडी की हीट को बनाए रखने का काम भी किसका है, पित्त का है। भूख लगना, प्यास लगना, शरीर में जो भी मृदुता है, कोमलता है, वो वही फेस की कांति, इस प्रभा, मन की प्रसन्नता, हमारा मन प्रसन्न है, सुखी है, वो उस चीज का कार्य भी पित्त का ही है। मेधा भी वही है, धारण शक्ति को बनाए रखना, कि आपकी मेमोरी को क्या रखना है, स्ट्रांग रखना, एक तरीके से मेमोरी जो भी आप याद कर रहे हैं उनको स्टोर करके रखने का कार्य भी पित्त का है। ठीक है, तो वही श्लोक दे रखा है, दर्शनम पक्तिर ओष्मम च श्रुत तिषद देह मार्दवम प्रभा प्रसादो मेद च पित्त कर्म विकारजम। ठीक है, उसके बाद आते हैं सुश्रुत के अनुसार, इसमें क्या बता रखा है कि पित्त के कर्म क्या है। अकुपित पित्त अपनी शिराओं में
संचार करता हुआ, मतलब कि जो अकुपित पित्त है, मतलब कि एक तरीके से वो है सामावस्था में है, मीन्स वो प्रकुपित नहीं हो रखा है पित्त, जितना होना चाहिए उसी बैलेंस पित्त है एक तरीके से। तो वो अपनी शिराओं में क्या करता है, संचार करता हुआ कांति को, अन्न की रुचि को, और अग्नि से दीपन और निरोगता मतलब आरोग्यता देने वाला, और अन्य जो भी गुण उसके हैं वो कार्य ये करता है। ठीक है, तो ये सुश्रुत ने बताया है कि पित्त अपनी अगर अकुपित पित्त है, बैलेंस पित्त है, तो वो शिराओं में संचार करता हुआ हमारे बॉडी में कांति को, हमारी बॉडी में जो हमें भोजन के प्रति रुचि होती है, दीपन जो हो रहा है वो, और आरोग्यता जो प्रदान कर रहा है वो किसका कार्य है, पित्त का कार्य है। तो यहाँ पे हमने टॉपिक 1 जो है वो डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने पित्त के क्या देखे हैं, क्या उसके मेन कर्म होते हैं वो देख लिए हैं, पित्त के जो मेन स्थान है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है, और पित्त के जो भी प्रॉपर्टीज हैं, गुण हैं, वो हमने देखा, और व्युत्पत्ति और निरुक्ति भी हमने पित्त की यहाँ पे देख लिया। तो टॉपिक 1 जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे हम चलेंगे अब टॉपिक 2 पे। टॉपिक 2 जो है वो है 5 टाइप्स ऑफ पित्त। हमने 5 तरह के जो पित्त हैं उनके बारे में देखना है, कौन कौन से हैं, पाचक, रंजक, आलोचक, भ्राजक और साधक, और इनकी स्पेसिफिक लोकेशन की, कौन सा पित्त कहाँ रहता है, उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या है और स्पेसिफिक फंक्शन क्या है। तो देखिए, श्लोक है अष्टांग संग्रह का, सूत्र स्थान के 20th चैप्टर के 5th श्लोक है ये। क्या बोला है, पाचक, रंजक, साधक, आलोचक, भ्राजकत्व भेद पितम। तो ये इसके भेद है, कौन कौन से, पाचक, रंजक, साधक, आलोचक और भ्राजक। ठीक है, तो इसको आप याद कर सकते हैं ट्रिक से, PRSAB। ठीक है, PR सब सब चैनल आता है ना, सब टीवी आता है, उससे आप कर सकते हो उसका PR, तो SAB। ठीक है, तो P से क्या है, पाचक पित्त, रंजक से, R से रंजक पित्त, S से साधक पित्त, और आलोचक पित्त किससे, A से, और B से क्या है, भ्राजक पित्त। ठीक है, तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। पाचक पित्त, पाचक पित्त का स्थान क्या बता रखा है वो देखेंगे पहले। पक्वाशय, पक्व अमाशय मध्य, बोल रखा है कि पक्व अमाशय मतलब पक्वाशय और अमाशय के बीच में क्या है, गृहिणी, डिओडेनम जिसे हम कह सकते हैं, ये बता रखा है पाचक पित्त का स्थान। और साथ में अग्न्याशय, अग्न्याशय मतलब कि पेनक्रियास, पेनक्रियास को भी पित्त का स्थान बताया गया है। और पाचक पित्त का कर्म क्या होता है वो देखते हैं। तो वो क्या करता है, अन्न का पाचन करता है, अन्न का विवेचन करता है, मतलब कि जो हमारे मल मूत्र है उसको हमारा जो भोजन है उसका जो भी रस वस निकलता है उससे अलग करता है। विवेचन मतलब करना, एक तरह से अलग करना। अन्य स्थान पर स्थित पित्तों के अग्निकर्म में सहायक होना, मतलब कि अन्य स्थान पर स्थित जो भी पित्त का जो भी अग्निकर्म है उसमें भी हेल्प करे। ठीक है, अग्निकर्म में हेल्प करना मतलब कि उष्णता देता है ना हमें पित्त, तो वहां पे अलग अलग एरियाज पे हेल्प करता है पित्त की। ठीक है, जहाँ पे अलग अलग जगह पे भी पित्त है हमारे, तो वहां पे कौन हेल्प कर रहा है, पाचक पित्त आके हेल्प कर देता है। शरीर का उपकार करना, आयु, बल, वर्ण, स्वास्थ्य, उत्साह, कांति, स्वस्थता, उत्साह, कांति, ओज, ये सभी देह अग्नि के प्रबल होने पर ही स्थिर रहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि हमारी देह अग्नि प्रबल होगी तभी ये सारी चीजें स्थिर रहेगी, मतलब कि हमारी आयु बनी रहेगी, हमारे अंदर बल रहेगा, हमारा जो वर्ण है, हमारा जो भी कह सकते हैं कॉम्प्लेक्शन है वो, हमारी बॉडी स्वस्थ रहेगी, उत्साह और कांति जो हमारे फेस पे, ये सारी चीजें तभी मेंटेन रह पाती हैं जब क्या होता है, देह अग्नि क्या होती है, अपनी प्रबल पे होती है, मतलब कि उस के अंदर जितना, मतलब कि जितनी वो तीक्ष्ण कह लो या जितने वो बैलेंस होनी चाहिए देह अग्नि, अगर वो रहेगी तभी ये हमारे हमारे अंदर आयु, बलवान ये जो है वो स्थिर रहते हैं। तो ये पाचक अग्नि के कार्य, पित्त के कार्य बता रखे हैं। अब देखो पाचक पित्त के कार्य सुश्रुत संहिता में भी कुछ बता रखे हैं, वो देखते हैं। मुख्य कार्य क्या बोला है, 4 प्रकार के अन्न होते हैं। ठीक है, उनका पाचन करती है। तो वो 4 प्रकार के अन्न कौन कौन से हैं, अशीत, पीत, लीड और खादित। ठीक है, दोष, रस, मूत्र और पुरीश को पृथक करना। तो जो भी हमारा अन्न है उसमें मल मूत्र सब ब्रेक डाउन होता है ना, उसके बाद उनको अलग करने का कार्य भी पाचक पित्त का होता है, ऐसा बोला गया है। और बोला गया है अपने स्थान से शेष पित्त, मतलब कि अपने स्थान, जो उसका स्थान है वो, तो उसके अलावा जो पित्त है जैसे कि रंजक, भ्राजक, साधक और आलोचक, और या पूरे शरीर को अग्निकर्म से अनुग्रह करना, मतलब कि पूरे शरीर में एक तरह उष्णता को मेंटेन करना, और जो भी अलग अलग पित्त के स्थान है वहां पे भी जाके हेल्प करना, ये मुख्य कार्य बता रखा है पाचक पित्त का। विशेषता एक बता रखी है, यह पाचक अग्नि कहलाती है, मतलब पाचक पित्त को आप पाचक अग्नि भी कह सकते हैं। ठीक है, यह अदृष्ट कारण से कार्य करती है, मतलब कि आपके पूर्व जन्म के जो कर्म है उसके अनुसार ये कार्य करती है, ऐसा बता रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं।
चरक संहिता के अनुसार भी बता रखा है। तो मुख्य कार्य जो चरक संहिता के अनुसार बोला है वो क्या बोला है, सभी अग्नियों का अधिपति, मतलब कि जठर अग्नि के रूप में इसको लिया जाता है मेनली, और एक सभी अग्नियों का अधिपति माना जाता है इसे, ठीक है। अन्न को पचाकर ये क्या करती है, अन्न का पाचन करवाती है, और उसके कौन, पाचक पित्त जो है अन्न का पाचन करवा के धातु, ओज, बल, वर्ण आदि का क्या करती है, पोषण करती है, मतलब कि एक तरह से न्यूट्रिशन देती है सबको, या इनको मेंटेन करके रखती है, ये कह सकते हैं। शेष जो हमारी 12 अग्नि है, कौन कौन सी, 7 धातु अग्नि हो गई और 5 हमारी भूत अग्नि हो गई, तो इनका मूल इसे माना जाता है। इसकी वृद्धि और क्षय से अन्य अग्नि प्रभावित होती है, मतलब कि अगर पाचक पित्त को हम पाचक अग्नि भी कह रहे हैं, ठीक है, तो बोला है कि अगर ये अग्नि क्या हो रही है, इसकी वृद्धि हो रही है या क्षय हो रहा है, तो वो हमारी जो बाकी 12 अग्नि जो बची हैं, 7 धातु अग्नि और 5 भूत अग्नि, इन पे भी अपना इफेक्ट शो करेगी। ओके, आगे महत्व के बारे में देखते हैं। विधिवत अन्नपान से इसकी इसकी रक्षा करनी चाहिए। देखिए इसका महत्व क्या है, कि आपको अपने पाचक पित्त की रक्षा करनी है। कैसे करनी है, आप अच्छा खाना खाएं, ठीक है, और अच्छा पिए, मतलब कि अपना अन्नपान जो है वो विधिवत रखना है। कभी भी आप खा लेते हैं, कभी भी पी लेते हैं, एक टाइम होता है खाने पीने का, उसके अनुसार आपको चलना है, ऐसा कहा गया है। इसके संतुलन से, अगर आप अपनी पाचक पित्त को संतुलन रखते हैं ना, तो आपका आयु, बल, स्वास्थ्यम, उत्साह, प्रभा, ऊर्ज, तेज और प्राण, ये इस पे निर्भर करते हैं, ऐसा बता रखा है कि अगर ये संतुलन रहेगा तो ये सारी चीजें भी मेंटेन रहेंगी, ठीक है। नोट एक दे रखा है, देखिए, अपक्व अन्न से रस आदि धातुओं की उत्पत्ति नहीं होती है। यहाँ बोला हुआ है जो आपका अपक्व अन्न है, ठीक है, उससे रस जो भी हमारी बाकी की धातु है, रस आदि धातु है, उनकी उत्पत्ति नहीं होती है। अपक्व अन्न कभी डायरेक्ट रस आदि धातु की उत्पत्ति नहीं कर सकता, ऐसा बता रखा है, ठीक है। हमने सुश्रुत के अनुसार, चरक के अनुसार, दोनों के अनुसार देख लिया है। अब हम देखेंगे अष्टांग हृदय के अनुसार। तो देखिए क्या बोल रखा है, मुख्य कार्य बोला है अन्न को पचाना। तत्र पक्वाश्यम पक्व अमाशय मध्यम, कहाँ पे पक्व और पक्वाशय और अमाशय के बीच में था, हमने पढ़ा था, क्या कहता है, पंचभूतात्मकत्वेपि यत तेजस गुणोदय उदय यत तेजस गुण उदयता उद्यात। तो बोला क्या है, अन्न का पाचन कर रही है मेनली, ये बता रखा है। और कहाँ पे बोला तेज गुण प्रधान है, ये बता रखी है मेनली, ठीक है। मुख्य क्या कर रही है, मुख्य कार्य क्या है, अन्न को पचाने का कार्य है। सार और किट भाग को पृथक करते हैं, और शेष पित्त स्थानों में क्या करती है, जाके बल प्रदान करती है, हेल्प करती है, एक तरीके से ये कह सकते हैं। तो तीनों चारों ने लगभग सेम सी चीजें ही मानी गई हैं इसके बारे में, ठीक है। और आगे देखिए विशेषता क्या दे रहा है, पंचभूतात्मक होते हुए भी तेज गुण की प्रधानता, मतलब कि देखिए ये श्लोक का मीनिंग है कि पंचभूतात्मकत्वेपि, मतलब पंचभूतात्मक है ये भी, पंचमहाभूत से ये भी बनी है, लेकिन इसमें मेन कौन प्रधान है, तेजस गुण। तेजस गुण मतलब अग्नि गुण, जो अग्नि महाभूत है उसकी प्रधानता रही है इसमें, ठीक है। तो देखिए आगे क्या बोल रखा है, द्रवता त्याग कर, मतलब कि अपनी द्रवता को त्याग कर दहन और पाचन करती है, इसलिए इसे अग्नि कहता है। तो बोल रखा है कि इसे पाचक पित्त को पाचक अग्नि भी ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि अपनी द्रवता को त्याग देती है, और क्या मेन कार्य कर रही है, दहन और पाचन का कार्य कर रही होती है, इसलिए इसको अग्नि की टर्म भी दी गई है, ठीक है। तो यह ऐसा अष्टांग हृदय ने कहा है, यह हमने देखा है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा, रंजक पित्त। अभी हमने कौन सा देखा, पाचक पित्त। तो रंजक पित्त का जो स्थान बता रखा है वो सुश्रुत संहिता में यकृत और प्लीहा बताया है, और अष्टांग हृदय में अमाशय बताया हुआ है। इसके साथ हम दोबारा देखेंगे पाचक पित्त में क्या बता रखा है। तो देखिए पाचक पित्त में क्या बता रखा था, पक्व अमाशय मध्य, मतलब कि ग्रहणी, पक्वाशय और अमाशय के बीच में बता रखा था, और अग्न्याशय मतलब पेनक्रियाज बताया हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया हुआ है, यकृत और प्लीहा सुश्रुत ने बताया है, और अष्टांग हृदय में अमाशय बताया है, ठीक है। अब देखिए रंजक पित्त का कर्म क्या होता है। तो कर्म क्या है, रस को रंजन कर रक्त रूप में परिणत करना रंजक पित्त का कार्य है। मतलब कि हम खाना खाते हैं, उससे हमारा रस धातु बनता है, रस धातु को क्या करता है, रंजन करता है, उस पे कलरिंग करवा के उसको रक्त रूप में कन्वर्ट करता है। हमें ब्लड दिखता है रेड कलर का, वो इसी की वजह से दिखता है, ऐसा कहा गया है। आगे बोल रखा है रक्त का निर्माण और शुद्धिकरण। तो एक तरीके से रक्त का निर्माण और उसकी शुद्धि जो है वो कौन कर रहा है, रंजक पित्त कर रहा है। थर्ड, पाचन क्रिया में सहायता, रंजक पित्त भी पाचन क्रिया में हेल्प करता है, ऐसा बता रखा है। आगे बोला है रक्त संचार में सहायता, रक्त का जो भी सर्कुलेशन है उसमें भी हेल्प कर रहा है, और शरीर में क्या कर रहा है, ऊर्जा प्रदान कर रहा है, ऐसा भी बोला है, ठीक है। आगे देखते हैं रंजक पित्त के कर्म या कार्य। तो क्या बता रखा है, रस को रंगने, मतलब कि रस को रंगना, तभी तो वो क्या बन रहा है, रक्त बन रहा है। तो बोल रखा है रस, रस माने की प्लाज्मा, जो कि क्या होता है, जलीय होता है, आपेय होता है, ठीक है।
आपे मीन्स वाटरी, ठीक है। यकृत और प्लीहा में पहुंचकर रंजक पित्त द्वारा रंग प्राप्त करता है। तो वो यकृत और प्लीहा में जाएगा, कौन, रस यकृत और प्लीहा में जाएगा और वहां पे रंजक पित्त क्या करता है, एक्ट करता है। क्यों करता है, क्योंकि यकृत और प्लीहा में रंजक पित्त रहता है, ऐसा सुश्रुत ने कहा है। तो वहां पे जाके रस में क्या कराया जाता है, उसका रंजन किया जाता है, मतलब उसको एक रंग दिया जाता है, जो कि क्या कन्वर्ट करता है, रक्त में कन्वर्ट कर देता है रस को। तो वही बात बोली गई है। शरीर में स्थित तेजस, मतलब कि जो अग्नि तत्व है उनके साथ ये रंजन क्रिया होती है और रस से क्या बन जाता है, रक्त बन जाता है, ऐसा बताया हुआ है। रंजित रस को अव्यापन और प्रसन्न रक्त कहा जाता है। जो रंजित रस है उसी को ही हम क्या कहते हैं, अव्यापन या फिर प्रसन्न रक्त भी कहते हैं, ऐसा कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हमने सुश्रुत संहिता में जो बोला था वो देखा। अब देखिए चरक संहिता में क्या बोला है। तो रस से रक्त का निर्माण करवाता है कौन, रंजक पित्त, ऐसा बताया गया है। तो क्या बोला है, पित्त की ऊष्मा से और रस के तेज के संयोग से रंजन होता है। ठीक है, बोला गया है कि पित्त की खुद की ऊष्मा जो है वो और रस का जो तेज भाव है उसके साथ क्या होता है, संयोग होता है जब दोनों का, तो यहाँ पे रंजन कर्म होता है, वो देखने को मिलता है। रस का तेजस अंश, जो रस हमारा बना था उसका जो तेजस अंश है वो पित्त की पाक क्रिया से रक्त में परिवर्तित हो जाता है। पित्त के अंदर जो पाक क्रिया, रंजन क्रिया होती है, उसके थ्रू वो क्या होता है, रक्त में कन्वर्ट हो जाता है, कौन, रस। ठीक है, ऐसा चरक संहिता में बोला गया है। और अष्टांग हृदय में क्या बोला गया है, वो देखते हैं। रस रंजन, वही बोला गया है। अमाशय में, अमाशय में स्थित पित्त रस को रंग प्रदान करता है। जो अमाशय है ना, उसमें जो भी पित्त स्थित है वो रस को क्या करता है, रंग दे रहा है, ऐसा बोला जा रहा है। और यह रस रक्त को बदलने की प्रक्रिया को दर्शाता है। और यही बोला गया है कि यह रस को रक्त में बदलने की प्रक्रिया को दर्शा रहा है। मतलब रस और जो रक्त में कन्वर्ट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, अमाशय में जो स्थित पित्त है उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या देखा है, एक और बार देखते हैं। स्थान क्या बता रखे थे, स्थान अष्टांग हृदय ने अमाशय बताया था, इसलिए उसने श्लोक में भी बोला कि अमाशय के अंदर रहने वाला पित्त। शिशु संहिता में यकृत और प्लीहा स्थान बताया था, तो यहाँ पे उन्होंने बोला यकृत और प्लीहा में जो रंजक पित्त है वो रस को रंग में रक्त में कन्वर्ट कर रहा है, ऐसा बोला गया। ठीक है, तो हमने रंजक पित्त भी देख लिया है और पाचक पित्त भी देख लिया है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट साधक पित्त पे। तो साधक पित्त में क्या बोल रखा है, साधक पित्त का स्थान बता रखा है सभी ग्रंथों में, मतलब कि जो भी हमारी ग्रंथें हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, इन सभी में साधक पित्त का स्थान हृदय को माना गया है। और इसका कार्य क्या है वो देखते हैं। हृदय में आवृत कफ को और व तम को दूर करना, मतलब कि अगर हृदय में कफ और तम जो है वो आवृत हो रखे हैं तो उसको हटाने का कार्य जो है वो साधक पित्त का है। और सेकेंड कार्य क्या बता रखा है, मन को उत्कृष्ट कर, मतलब कि हमारे मन को उत्कृष्ट करके बुद्धि, मेधा, अभिमान आदि का विकसित करना। मतलब कि हमारे मन को क्या करता है, बढ़ावा, मतलब थोड़ा होता है ना, मन को शुद्ध करके बुद्धि और मेधा इन चीजों को जो विकसित करने का कार्य है वो भी साधक पित्त का है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, अब बोलते हैं साधक पित्त के क्या कर्म है। तो साधक पित्त के जो कर्म बता रखे हैं वो क्या बोल रखे हैं, जो पित्त हृदय में रहता है उसको साधक अग्नि कहते हैं। बोला गया है जोन सा पित्त हमारे हृदय में, हमारे हार्ट में रहता है उसी को साधक पित्त कहते हैं या साधक अग्नि कहते हैं। ठीक है, और साथ में इसका क्या काम है, तथा वह मेधा और अभिमान आदि के द्वारा इच्छित मन के विषयों का साधन करता है। देखिए इसमें क्या बोला, हमारे मन के अंदर जो भी इच्छाएं उत्पन्न हो रही है उन सबको कौन करवा रहा है उत्पन्न, ये साधक पित्त करवा रखा है, ऐसा बता रखा है। ठीक है, शौर्य, भय, क्रोध, हर्ष, मोह, प्रसन्नता आदि द्वंद्वों को करने वाला साधक पित्त है। मतलब कि हम कभी भी गुस्से में आ जा रहे हैं, फिर हम कभी भी एकदम से डर जाते हैं, कभी भी हम खुश हो जा रहे हैं, तो ये जो भी हम क्रोधित हो रहे हैं, डर लग रहा है या हम खुश हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजों को कौन करवाता है, साधक पित्त करवाता है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो पित्त हृदय में रहता है उसे साधक पित्त कहते हैं, ऐसा बोला गया है। जो पित्त कहाँ रह रहा है, हमारे हृदय में रह रहा है, उसी को साधक पित्त कहा है। और यह पित्त बुद्धि, मेधा, अभिमान, मतलब कि अहंकार आदि द्वारा इच्छित पदार्थों को की सिद्धि करता है। मतलब यही पित्त है जो हमारी बुद्धि और मेधा के साथ अभिमान आदि के द्वारा हमारी जो भी इच्छित, हमारे अंदर जिन पदार्थों की इच्छा होती है उन सबकी सिद्धि को करवाता है, सिद्धि करवाता है, ऐसा बोल रखा है साधक पित्त के बारे में। ठीक है, ये अष्टांग हृदय ने बोला है, हमने ऊपर सुश्रुत और चरक के पॉइंट भी यहाँ पे देख लिया कर्म के। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे, आलोचक पित्त। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने क्या स्थान देखा, साधक पित्त का सभी जगह क्या बता रखा है, हृदय बता रखा है। वहीं हमने
रंजक पित्त का कार्य भी देखा था, तो उसमें स्थान क्या बता रखा था, यकृत और प्लीहा सुश्रुत के अनुसार। और अमाशय किसने माना था, अष्टांग हृदय ने माना था। और वहीं पे हमने उससे पहले पाचक पित्त देखा था, पाचक पित्त जो बता रखा था वो पक्व अमाशय मध्य है, ऐसा बोला था, गृहिणी में होगा। ठीक है, तो वो हमने देख लिया है। और क्या बता रखा है, अग्नाशय मतलब कि पेनक्रियाज भी बता रखा है। तो अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे, आलोचक पित्त पे। आलोचक पित्त जो है, आलोचक लोचक जो है वो नेत्र का ही एक पर्याय होता है, हम पढ़ते आ रहे हैं। तो वही बता रहा है, आलोचक पित्त जो है वो कहाँ पे रहता है, दृष्टि मतलब कि हमारी आईज में जो रहता है वो कौन सा है, आलोचक पित्त है। और इसका काम क्या होगा, हमारी आइज का मेन काम क्या होता है, देखना। तो वही इसका काम भी है, रूप ग्रहण या दर्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। जो पित्त दृष्टि में रहता है उसको आलोचक अग्नि नाम से जाना जाता है। वह वस्तु के रूप का नेत्र से दर्शन कराता है। तो बोल क्या रखा है, जो पित्त जो है हमारी दृष्टि मतलब हमारे नेत्र में रह रहा है उसको आलोचक अग्नि या आलोचक पित्त कहते हैं। और वो क्या करता है, जो भी हमारे आसपास चीजें हैं, जो भी हमारे आसपास वस्तु है, लाइक योर फोन, योर बुक्स, योर पेन, योर पेंसिल्स, ये सब चीजों का जो रूप दर्शन है वो इनके थ्रू ही हो पा रहा है, इसके थ्रू ही हो पा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि ये बुक है, तो वो कैसे देख पा रहे हैं, आलोचक पित्त की सहायता से देख पा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम भ्राजक पित्त। भ्राजक पित्त के जो स्थान बता रखा है वो त्वचा बता रखी है। और आलोचक पित्त में इसका कर्म जो सॉरी, यहाँ पे आएगा भ्राजक पित्त। ठीक है, भ्राजक पित्त का जो कर्म है वो क्या बोल रखा है, अभ्यंग, लेप, परिषेक, अवगाहन आदि का शरीर में ग्रहण एवं प्रभा द्वारा प्रभा तथा वर्ण का प्रकाशन। देखिए, भ्राजक पित्त का कार्य क्या है, बोल रखा है कि जो भी हम अभ्यंग करते हैं, तेल मालिश करते हैं, लेप लगाते हैं अपनी स्किन पर। ठीक है, परिषेक मतलब कि पानी से जब उसे धोते हैं। अवगाहन मतलब आपने टब बात देखी होगी, वो सारे कार्य जो है शरीर में ग्रहण और उसके थ्रू जो भी उसका हम यूज करते हैं, आप अपनी बॉडी पे मालिश करते हैं, कोई लेप लगाते हैं, उसके बाद जो आपके फेस पे प्रभाव, कांति, ये सब आती है, वर्ण आपको देखने को मिलता है, वर्ण प्रकाशन, ये सब का क्यों देखने को मिल पा रहा है, क्योंकि भ्राजक पित्त इस पे कार्य करता है, जो भी आप अभ्यंग लेप लगाते हैं उनको एब्सॉर्ब करवाता है, इस वजह से। ठीक है, तो भ्राजक पित्त का स्थान क्या बता रखा है, त्वचा बता रखी है। आगे देखते हैं, जो पित्त त्वचा में रहता है उसे क्या बोल रहा है, भ्राजक अग्नि कह रहे हैं। त्वचा में स्थित पित्त जो त्वचा को चमकाता है, मतलब कि भ्राजन करता है, चमकाने के कारण इसे भ्राजक पित्त कहा गया है, ऐसा बोला गया है। उसकी भ्राजक अग्नि संज्ञा मतलब कि भ्राजक अग्नि और भ्राजक पित्त एक ही बात है, ऐसा बोल रखा है कि उसको भ्राजक अग्नि भी कहते हैं। तथा त्वचा पर अन्य क्रियाओं में प्रयुक्त स्नेह आदि, मतलब कि हम अपनी त्वचा पे अन्य क्रियाएं करते हैं, जैसे स्नेह आदि के द्वारा हम अभ्यंग करते हैं, सिंचन करते हैं, लेप यूज करते हैं, तो आदि क्रियाओं द्वारा प्रयोग किए जाने वाले द्रव्यों को पकाता है और शरीर में शरीर की जो भी छाया है, शरीर का जो वर्ण है उसका प्रकाश करता है। वो कौन करता है, भ्राजक पित्त करता है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, त्वचा को चमकाने का कार्य, त्वचा की कांति और सुंदरता को बनाए रखने का कार्य किसका है, भ्राजक पित्त का है। तो हमने यहाँ पे दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट हमारा टॉपिक जो है वो था सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन अग्नि एंड पित्त। पित्त और अग्नि के बीच में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटीज है। तो पित्त और अग्नि की पहले समानता देखते हैं, तभी तो हम ऊपर हर जगह पित्त को अग्नि में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे भ्राजक पित्त को हम भ्राजक अग्नि कह रहे हैं, रंजक पित्त को हम रंजक अग्नि कह दे रहे हैं, पाचक पित्त को हम पाचक अग्नि कह दे रहे हैं। पित्त की जगह अग्नि वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है, क्योंकि कुछ सिमिलैरिटीज हैं। क्या सिमिलैरिटीज है, पित्त व अग्नि दोनों के उष्ण आदि गुण समान है, मतलब उसका उष्ण आदि जो गुण है वो क्या है, सेम है, पित्त और अग्नि दोनों में देखने को मिलता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, पित्त व अग्नि दोनों का मुख्य कार्य क्या है, भोजन का पाक करना, मतलब भोजन को पचाने का कार्य जो है वो अग्नि का भी होता है। आप गैस पे कोई भी खाना बनाते हैं तो पाक क्रिया जो हो रही होती है वो अग्नि के थ्रू ही तो हो रही होती है। सिमिलरली हमारी बॉडी में भी पित्त जो है वो क्या कर रहा है, पाचन का कार्य कर रहा है। तो ये एक और सिमिलैरिटीज देखने को मिली। एक सिमिलैरिटी और है, पित्त व अग्नि दोनों का मुख्य स्थान मेनली क्या है, पक्वाशय व अमाशय के मध्य, मतलब पक्व अमाशय के मध्य स्थान जो बता रखा है वो पित्त और अग्नि दोनों का स्थान बता रखा है। तो एक तरीके से रहना, मतलब कि उनके स्थान की सिमिलैरिटी मिल गई, उनके कार्य की सिमिलैरिटी मिल गई, उनके गुण की सिमिलैरिटी मिल गई है। ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। देखिए, पित्त तो एक दोष है, लेकिन अग्नि को हम दोष नहीं मानते हैं। पित्त तो हमारे वात पित्त कफ दोष है ना, तो वात पित्त कफ, तो पित्त एक तरीके का दोष हुआ। ठीक है, लेकिन जो हमारा पित्त है, सॉरी अग्नि है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे अग्नि लिखा जाएगा। ठीक है, अग्नि जो है, वो हमारी क्या है, दोष नहीं होती है। पित्त स्वतंत्र है,
ठीक है। लेकिन अग्नि जो है वो पित्त पर निर्भर करती है। हमारे जो पित्त जो है वो स्वतंत्र है ऐसा बोला गया है, लेकिन अग्नि जो है वो स्वतंत्र नहीं है। अग्नि किस पे डिपेंड कर रही है? पित्त दोष पे डिपेंड कर रही है, ऐसा बोला जा रहा है। तो दो डिफरेंस आ गए। देखिए थर्ड डिफरेंस, पित्त प्रकृति निर्माण में सहायक होता है। पित्त जो है वो प्रकृति निर्माण में, मतलब हमारी जो प्रकृति निर्माण है उसमें पित्त हेल्प कर रहा है। कि कई वात पित्तज होते हैं, कोई वात कफज है, कोई पित्त कफज प्रकृति का होता है, तो उसमें पित्त हेल्प कर रहा है प्रकृति को डिसाइड करने में। लेकिन अग्नि जो है वो प्रकृति निर्माण में सहायक नहीं होती है। ठीक है। पित्त के 5 भेद हमने पढ़े, लेकिन अग्नि के हमने 13 भेद पढ़े। कौन कौन से? सात धातु अग्नि है, जैसे रस अग्नि, रक्त अग्नि, ऐसे हमारी सात धातुओं की अग्नि है। 5 भूत अग्नि है, जैसे कि हमारा जैसे हमारे 5 महाभूत कौन कौन से हैं? अग्नि हो गई, जल हो गया, वायु हो गई, तो इनकी अपनी अग्नि अग्नि है। ठीक है। और एक होती है जठर अग्नि, तो ये मिलके टोटल 13 अग्नि बनती है। तो भेद में डिफरेंस दिख गया। एक और है, पित्त स्वतंत्र रूप से रोग उत्पन्न कर सकता है। बोला है कि पित्त जो है वो स्वतंत्र रूप से रोग को उत्पन्न कर सकता है, लेकिन अग्नि अपनी स्वतंत्र रूप से रोग उत्पन्न नहीं कर सकती है। अग्नि अकेली स्वतंत्र रूप से रोग को उत्पन्न नहीं करेगी, ऐसा बोला गया है। तो ये पित्त और अग्नि के बीच में क्या है? डिफरेंस है। ठीक है। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो डाउनलोड कर सकते हैं आयुर्वेद स्टडीज ऐप के थ्रू। थैंक यू।